Good morning, 7th class. Beta, we have completed the reading task of our chapter. So, today we will start the exercise of our chapter. So, do this exercise in your books and learn it also. Because on the Friday, I will take your test of this exercise. First question MCQs. विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, इनमें से कौन सी वाटर की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एयर एक्जेट प्रेशर, एयर कॉन्ट्रैक्ट और नीटरिंग, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, एयर हैज़ वेट। तो इनमें से वाटर की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, एयर हीटिंग कॉन्ट्रैक्ट होती हैं हीट करने पर, ये जो है ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एयर की। एयर कॉन्ट्रैक्ट करने पर कूल होती है, एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग आएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के फॉर्मेशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वजह से ही थंडरस्टॉर्म होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में हमें क्या नहीं करना चाहिए? गेटिंग इनटू अ कार, गेटिंग आउट ऑफ वाटर एंड गोइंग इनसाइड द बिल्डिंग, टेकिंग शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद एन मेटेलिक एंड। ये जो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें एक अम्ब्रेला के अंदर आश्रय नहीं लेना चाहिए जो कि एक मेटल का बना हो, क्योंकि मेटल पर ज़्यादा थंडरस्टॉर्म होने का खतरा रहता है। तो दिस इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट वन, द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड डिपेंड ऑन द, वाइंड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, एयर प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, बोथ ए एंड बी। तो वाइंड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, एयर प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, बोथ ए एंड बी। तो जो वाइंड की डायरेक्शन है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और एयर प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। सो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन, मूविंग एयर लोअर द प्रेशर ऑफ, मूविंग एयर क्या कर देती है? किसी भी जगह क्या एरिया को कम कर देती है, वॉल्यूम को कम कर देती है, टेम्परेचर को कम कर देती है? नन ऑफ दिस। तो मूविंग ओवर लोअर द प्रेशर ऑफ एरिया, किसी भी एरिया के एरिया के प्रेशर को कम कर देती है। तो क्या आएगा? एरिया। व्हेन द एयर बिकम वार्म, जब एयर वार्म हो जाती है, इट बिकम हैवियर, नेचुरल, लाइटर, नवी। जब एयर वार्म होती है तो वह लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है। नेक्स्ट वन, साइक्लोन्स आर अक्यूमुलाइज्ड बाय, साइक्लोन कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग वाइंड से, हैवी रेन से, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। साइक्लोन किससे होते हैं? स्ट्रॉन्ग वाइंड से भी होते हैं और हैवी रेन से भी होते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, वाइंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टूवर्ड रीजन ऑफ डैश प्रेशर। जो वाइंड्स होती हैं वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। वाइंड ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। नेक्स्ट वन, मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश, मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? मूविंग एयर को हम वाइंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। नेक्स्ट वन, द लैंड नियर द इक्वेटर बिकम द डैश फास्टर दैन द वाटर इन द ओशन इन समर। समर में जो लैंड जो कि इक्वेटर के नज़दीक होती है वो जल्दी वार्म हो जाती है एज कम्पेयर टू ओशन इन द वाटर इन द ओशन। तो आंसर इज वार्म। फोर्थ वन क्वेश्चन, वट वाइंड दैट कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर आर कॉल्ड, वाइंड जो बहुत सा मॉइस्चर रखती है उसे हम क्या कहते हैं? मानसून वाइंड्स। जिस वाइंड में बहुत सारा मॉइस्चर होता है उसे हम मानसून वाइंड्स कहते हैं। हाई स्पीड वाइंड्स आर अक्यूमुलाइज्ड बाय, हाई वाइंड्स की स्पीड, हाई स्पीड कैसे हो सकती है? बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को कम करके, बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। अ थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म अक्यूमुलाइज्ड बाय लाइटनिंग एंड थंडर, थंडर स्टॉर्म एक स्टॉर्म होता है जो लाइटनिंग और थंडर की वजह से होता है। तो लाइटनिंग एंड थंडर। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज क्लाउडलेस काम एरिया कॉल्ड द डैश, साइक्लोन का जो सेंटर होता है जो कि बहुत ही क्लाउडलेस और बहुत ही शांत एरिया होता है, काम एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। स्टॉर्म डैश कोज एन अबनॉर्मल राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर इन कोस्टल एरिया। तो स्टॉर्म सर्जिस, SURGES, कोज एन अबनॉर्मल राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर इन द कोस्टल एरिया। किसी भी कोस्टल एरिया में वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए स्टॉर्म सर्जिस की कारण होता है। आफ्टर द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, इट इज़ ईजियर टू फ्लाई काइट व्हेन द वाइंड इज ब्लोइंग फ्रॉम बिहाइंड हो, अगर वाइंड पीछे से आ रही है तो आप अपने काइट को आसानी से
फ्लाई कर पाते हैं, तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। आफ्टर दैट वाइंड्स आर कोज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एयर। वाइंड जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज की वजह से ही होती है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ लो इज़ कॉल्ड एंटी साइक्लोन। वो रीजन जहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम होता है वो एंटी साइक्लोन होता है। इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई होता है, वहाँ पे एंटी साइक्लोन होती हैं, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ वन, साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफोन इन जापान। जापान में साइक्लोन को टाइफोन कहा जाता है, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड, द इन्वॉल्व ऑफ द एयर दैट सराउंड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के चारों ओर एक एयर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों ओर एक एयर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हमको एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस इज कोज्ड बाय वाइंड ऑफ द एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस। जब किसी भी एक सरफेस पर एयर फॉल होती है, किसी भी एक सरफेस पर जब एयर का वेट एक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं, एयर प्रेशर। नेक्स्ट वन, दिस इज अक्यूमुलेट बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को कम करने से क्या होता है, साइक्लोन्स होता है। साइक्लोन्स इज अक्यूमुलेट बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। नेक्स्ट वन, दिस इज अ वॉयलेंट डार्क एंड फनल शेप्ड क्लाउड। यह एक फनल शेप्ड क्लाउड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होता है, एक वॉयलेंट डार्क एंड फनल शेप्ड क्लाउड होता है। So this exercise today you will write in your books and learn it also. Okay students, thank you.